पाकिस्तान और इंडिया में 3 टाइप्स के डिप्रेशंस कॉमन है। पहला, लड़की छोड़ के चली गई या फिर लड़का छोड़ के चला। सो गाइस, पहले हमको समझना चाहिए कि डिप्रेशन है क्या। तो भाई, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ लाइफ में। आपको नींद नहीं आती, आपको अकेले रहने में मज़ा आता है। आप बहुत जो है अकेला फील भी करते हो, बट आपको अकेले रहने में ही मज़ा आता है। डिप्रेशन में ऐसे होता है गाइस कि आपकी जैसे लाइफ रुक गई हो, सबकी चल रही है, आपकी रुक गई हो। और गाइस, आपको पता नहीं है कि अपने लाइफ को रीस्टार्ट कैसे करूँ अभी मैं। इसको बोलते हैं डिप्रेशन, जहाँ पे आप नशे करते हो, अलग अलग तरीके के, दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। कोई दोस्त पसंद नहीं आता आपको, कोई फैमिली मेम्बर पसंद नहीं आता, प्रेशर ही प्रेशर होता है आपके ऊपर। तो भाई, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो चलो, इसकी कुछ टाइप्स हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं। सो गाइस, पाकिस्तान और इंडिया में 3 टाइप्स के डिप्रेशंस कॉमन है। पहला, लड़की छोड़ के चली गई या फिर लड़का छोड़ के चला गया। दूसरा, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पढ़ाई की है, अभी आप जो है पैसे नहीं कमा पा रहे हो, ठीक है, आपको नौकरी नहीं मिल रही, कॉमन है। तीसरा, आपने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए, वाइफ भी आपके पास है, जिस लड़की से प्यार करते थे आपको वो मिल गई, ठीक है, बट बहुत देर कर दिया आपने वो चीज़ें कमाने में। तो अभी दिखाने के लिए ना आपके पास माँ बाप हैं, ना आपके पास बहन भाई तो होते हैं, भाई माँ बाप नहीं है आपके पास, ठीक है, तो किसको दिखाओगे वो चीज़ें। सो गाइस, ये टाइप्स मैंने सब में देखे हैं, ठीक है, तो इन टाइप्स को चलो डिस्कस करते हैं। पहला डिप्रेशन का टाइप कि आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, मीन्स कि आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। 92% लोगों के साथ ये होता है 18 to 25 ईयर्स की एज में, कि वो क्या है कि चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते। लड़की छोड़ के चली गई, अभी आप डिप्रेशन में हो। अभी आप बोलोगे प्यार क्या होता है, तुमको क्या मालूम। तो वही, मुझे नहीं मालूम कि आप प्यार क्या होता है, बट ये चीज़ मालूम है कि चीज़ों को हैंडल करना लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबको पता है कि IQ क्या होता है, बाकी आपको ये नहीं पता कि EQ क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि आपको किसी भी स्कूल में या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, जो कि लाइफ में आपको काम आती है, ना कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को परफॉर्म करने में। जो कि आपको स्कूल में चीज़ें सिखाई जाती हैं कि भाई कंप्यूटर को कैसे कंट्रोल करें, ये कैसे करें। कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई किसी जो है टेक्निकल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, बट आपको ये नहीं पता कि अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं, अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करूं। जनरल आपको बता सकता हूं कि इन चीज़ों से निकलने के लिए आपको फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको EQ अपनी लेवल बढ़ानी पड़ेगी। सो गाइस, दूसरा कि आपने स्टडी की है और उसके बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही या फिर पैसे नहीं कमा पा रहे हो, तो भाई सोल्यूशन यही है जनरल कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जैसे यूट्यूबर हूँ, वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, तो मेरे व्यूज़ नहीं आते, बट फिर भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई, ठीक है। कभी ना कभी तो व्यूज़ आएंगे और कभी ना कभी मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। तो यही जो है आपको दिमाग में रखना है अपने, और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो गाइस, तीसरा जो है डिप्रेशन का टाइप, वो है कि आपने पैसे कमा लिए हैं और आपके पास वाइफ भी है, ठीक है, जिससे शादी करनी थी वो हो गई आपकी, सब कुछ हो गया, बट वो चीज़ें दिखाने के लिए आपके पास माँ बाप नहीं है। 70 to 80% लोगों के साथ यही होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि स्टार्ट नहीं करते। अभी जैसे मेरी एज है 20, तो मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँ अगर यूट्यूब को, और 25 की एज में करूँ, और फिर 30 की एज में आगे बढ़ूँ, थोड़ा बहुत 5-6 हज़ार कमा लूँ महीने के, तो क्या फ़ायदा हुआ मुझे। हाँ, कोई नहीं ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना हो सके अपने टाइम को इन्वेस्ट करो किसी अच्छी चीज़ में, वेस्ट नहीं करो, ठीक है। तो भाई, ज़्यादातर लोग 50 या फिर 60 की एज में वो कार लेते हैं, वो घर लेते हैं, और वो अपने लाइफ को स्टेबल बनाते हैं। बट गाइस, ये चीज़ें वो 20 की एज में, 30 की एज में भी कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि अपने टाइम को वेस्ट कर दिया। अभी आपके पास टाइम है तो भाई इन्वेस्ट करो ना, कभी ना कभी तो करोगे इन्वेस्ट। अभी नहीं कर रहे तो उसके बाद 10 साल के बाद करोगे, और फिर कहोगे कि भाई 10 साल मैंने वेस्ट कर दिए। समझ रहे हो ना बात को। तो भाई, इन्वेस्ट करो अपने लाइफ को किसी काम में, अपने लक्ष्य को, अपने एम को हासिल करने के लिए। कमेंट में बताओ कि भाई EQ आपकी लेवल कितनी है, ठीक है।
इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी कितनी है, आप चीज़ों को हैंडल कर पाते हो नहीं कर पाते, ये चीज़ मुझे बताओ। तो भाई मेरी जो IQ लेवल है वो थोड़ी कम है, बट मुझे पता है कि भाई ये मुझ में कम ही है और इस चीज़ को मुझे बढ़ाना है। ठीक है, लोगों को यही नहीं पता होता। तो भाई आगे बढ़ो लाइफ में, गुड लक, थैंक यू।